आतंकी संगठनों को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। कल कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने एनआईए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बना था। आज बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि शकील आतंकी संगठनों के मधुबनी मॉड्यूल के मुखिया के तौर पर बोल रहे हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के रिएक्शन में हुआ। तो ये हम सबों के लिए एक आई ओपनर है। और जो भी लोग इस देश में सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, उनको इस तरह के सांप्रदायिक राजनीति से बचना चाहिए। इंडियन मुजाहिदीन गुजरात दंगों के काउंटर में हुआ, अगर हम मान ले के साध्वी प्रज्ञा और वो इंडियन मुजाहिदीन के काउंटर में हुआ, जो कर्नल पुरोहित और लोग थे, तो उसके बाद तो ये सिलसिला एक के काउंटर में दूसरा, दूसरे के काउंटर में तीसरा, तीसरे के काउंटर में चौथा, तो हमारे देश की क्या हालत हो जाएगी। इसलिए जो मेन सोर्स है कम्युनिज्म फैलाने का इस देश में, आरएसएस और भाजपा, उसको सांप्रदायिक राजनीति से बचना चाहिए। और जो लोग भी इस देश का भला चाहते हैं, उनको इस बात के लिए भाजपा और आरएसएस पे दबाव बनाना चाहिए कि अपनी सांप्रदायिक राजनीति से वो परहेज करें। कांग्रेस का लगातार आतंकवाद के प्रति एक नरम रुख रहा है और आतंकी समर्थक बयान लगातार एक या किसी और कांग्रेस नेता से दिए जा रहे हैं। ऐसे में हमें देखना होगा कि 2004 से 2009 तक शकील अहमद साहब एक मधुबनी क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आज वो मधुबनी मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपको देखना होगा कि मधुबनी से कुछ ऐसे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल मिले हैं जिसको मधुबनी मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मधुबनी जो है नेपाल के साथ एक बहुत लंबी सीमा जो क्षेत्र है वो बांटता है, और उसमें आईएसआई के तमाम लोग जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और कई सौ नौजवान वहां से गायब हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन जो है वो सिम्मी के पूर्व लोगों द्वारा गठित हुआ। सिम्मी का अपना गठन 1977 में हुआ और इसमें आईएसआई की एक बहुत सक्रिय भूमिका थी। और इसी में अगर शकील अहमद साहब जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो इंडियन मुजाहिदीन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में उनका सहारा बन रहे हैं और एक ऐसे दिमाग को दिखा रहे हैं जो कि इस तरीके की आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है। पूर्व में भी मुस्लिम लीग, एमआईएम, तमिलनाडु मुस्लिम मुनीर कागजम जो कि कोयम्बटूर ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी, यूडीएफ, तमाम इस तरीके के जो लोग हैं, उनके इस तरीके की जो पार्टीज हैं, उनके साथ जो है इनका गठबंधन रहा है और वो एक ऐसी ही राजनीति को जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ाती है उसके सरोकार करते हैं। तो शकील अहमद के बयान पर पलटवार करती हुई मीनाक्षी लेखी, और इन बयानों को लेकर देश की राजनीति गर्म है। बीजेपी ने जहां निंदा की है तो वहीं कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति को लेकर बीजेपी को कोस रही है। आतंकी संगठनों को लेकर भिड़े हैं दोनों ही पार्टियों के नेता। शकील अहमद ने बयान दिया कि 2002 के दंगों के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ, तो बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया है। जो बातें इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता बोल रहे हैं वही बातें आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और हम ये कहते हैं कि आप सियासत कीजिए, लेकिन देश को दांव पर लगाकर कांग्रेस इस तरह की सियासत बंद करे। खुद जो एजेंसी है सरकार की, वो पूरी तरह से बता रही है कि किस तरह इंडियन मुजाहिदीन के लोग इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसको डिफेंड कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य होती है, और अगर कोई एक वर्ग आक्रामकता के साथ हिंसा पर उतारू होगा तो भले ही हमें अच्छा ना लगे, पर दूसरा वर्ग भी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन सर आईएम एक आतंकी संगठन है और लगता है इसके लिए जस्टिफिकेशन हो रहा है। मैं बिल्कुल, आतंकी संगठन का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। आतंकवाद चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, किसी का हो, आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता।
कांग्रेस पार्टी की जो वैचारिक शिथिलता है और कांग्रेस पार्टी की जो सरकारी अक्षमताएं हैं, उसके चलते ही तो सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ती हैं। और वो चाहे सांप्रदायिक शक्तियां और आतंकवादी शक्तियां हिंदुओं की हों और चाहे मुसलमानों के बीच में काम करने वाली शक्तियां हों। यहां कांग्रेस की आर्थिक नीतियां, कांग्रेस की प्रशासनिक नीतियों के चलते ही अभिनव भारत पैदा होता है और इन्हीं सब की नीतियों से सीमा के उस पार से लगे हुए आतंकी संगठनों के साथ रब्त जब्त और साठगांठ करने वाले उनके काउंटर पार्ट यहां होते हैं।